सन 1462 की सर्दियों में डैन्यूब के एक दूर दराज कोने मौत दरवाजे पर खड़ी थी। सुल्तान मेहमत और व्लाड ड्रैकुला के बीच एक लंबी खूनी लड़ाई तेज हो गई थी। आने वाली जंग के खूनी पंजे सुल्तान के हरम के अंदरूनी दायरों तक जा पहुंचे थे। उत्तर में करीब 550 किलोमीटर दूर सुल्तान मेहमद II की भीमकाय फौज वलाहिया की तरफ बढ़ रही थी, जहां वो देख रहे थे कि डैन्यूब के पार व्लाड ड्रैकुला ने घुसपैठ करके कैसा खून खराबा कर रखा है। पर उनके गुमशुदा सिपहसालार हमजा बे कहीं नजर नहीं आ रहे। बचपन के अपने दोस्त के नाम ड्रैकुला का संदेशा बिल्कुल साफ था, दम है तो पकड़ लो। जिस तरह की बेइज्जती की गई थी उसे सुल्तान यानी मेहमद II कभी भी माफ नहीं करने वाला था, क्योंकि उस दुनिया में सारा खेल इज्जत का था। तो यहाँ से आगे ये मेहमद और व्लाड की निजी लड़ाई बन गई। व्लाड ड्रैकुला के लिए जरूरी था कि वो मेहमद के साथ अमन कायम करने की कोशिश करे, शायद सालाना रकम कम कर दे। पर व्लाड ड्रैकुला के साथ दिक्कत ये थी कि उसके लिए हर बात एक लड़ाई थी। शायद जवानी में उसने ये बात सीखी थी, क्योंकि जिंदगी काफी मुश्किल रही थी, वो हटने को तैयार नहीं था। उसने इसे आमने सामने की लड़ाई में बदल दिया था, सीधी लड़ाई में। व्लाड इसी दरबार में मेहमद के साथ पला बढ़ा था। यहाँ वो छोटे मेहमद से मिला था, यानी आज के मेहमद II के साथ। दोनों शहजादे ऑटोमन के ताज के वारिसों के साथ ही पल बढ़ रहे थे। इस तरह वो भाइयों की तरह हमेशा साथ रहे। हम सोचते हैं कि इन हमलों के दौरान क्या दोनों को अपना साथ में बीता बचपन याद नहीं आता होगा? क्या इस बारे में सोचते नहीं हो? एडिरने के महल में दोनों ने एक साथ काफी मस्ती की होगी, एक साथ बहुत लड़े भी हों। कहा होगा कि एक दिन मैं सुल्तान बन जाऊंगा तो छोड़ूंगा नहीं, या एक दिन जब मैं शहजादा बन जाऊंगा मैं तुम्हें जरूर सबक सिखाऊंगा। कई सालों तक धमकियों और उकसाने के बाद दुश्मन बन चुके दोस्त एक दूसरे का सामना करेंगे। डैन्यूब नदी के किनारे उनकी जंग हो, दोनों एक दूसरे को तबाह करने की कसम खाए हुए हैं। व्लाड ड्रैकुला डैन्यूब नदी की तरफ चल पड़ा, साउथ में करीब 250 किलोमीटर दूर, जहां से वलाहिया की हिफाजत करेगा। उसकी फौज में उसके निजी बॉडीगार्ड, वफादार बोयार और कुछ भाड़े के फौजी हैं। उनकी तादाद 30,000 से भी कम है, लेकिन व्लाड को अपने घरेलू इलाके में लड़ने का फायदा मिलेगा, और वो दुश्मन को उतनी अच्छी तरह से जानता है जितना खुद को। जब वो ऑटोमन दरबार में एक बच्चा था तो उसने वहाँ के बारे में काफी कुछ जाना। उनके बारे में वो सब जानता था। वो जानता था उनकी सोच कैसी है, उनकी फौज किस तरह जमा होती है, वो किस तरह लड़ते हैं, और शायद इसी वजह से उसने लड़ने का फैसला भी किया था। पर उसे पता था कि सामने कौन है, उसे पता था कि फौज भीमकाय हो। वलाहिया पर हमला करीब आ रहा था। मेहमद II के सामने चुनौती थी 1 लाख फौजियों, 100 तोपों और हजारों घोड़ों को डैन्यूब के खतरनाक इलाके के पार ले जाने की, जहां व्लाड ड्रैकुला ने ज्यादातर बंदरगाहों को तबाह कर दिया है और उसकी फौज इंतजार कर रही है। व्लाड जानता था कि फौज का बड़ा हिस्सा डैन्यूब को कब पार करेगा और कब उसके इलाके में आएगा। दरअसल वो एक बहुत ही होशियार फौजी कमांडर था। उसे पता था कि हमला कब करना है। ये एक बहुत ही मुश्किल काम साबित हुआ, डैन्यूब जैसी नदी को पार करना। इतनी बड़ी फौज को साजो सामान के साथ दूसरी तरफ ले जाना, और इस मुहिम में सबसे बड़ी बात ये कि लड़ने की काबिलियत कम हो जाती है। डैन्यूब को पार कैसे किया जाएगा? नदी और चौड़ी होती जा रही थी और इस हिस्से को पार करना तो तकरीबन नामुमकिन था। इसके अलावा उत्तरी किनारों पर दिक्कत ये थी कि वहाँ फौजें तैनात। ऐसे में ऑटोमन आर्मी को एक नेवल मिशन की तैयारी करनी पड़ी, ताकि इनकी जो फौजी हैं उन्हें नावों से नदी के पार ले जाया जा सके। अब मेहमद और उसके सलाहकारों को नदी पार करने की सही जगह खोजनी थी और वलेहिया की राजधानी तक पहुंचने का रास्ता तय करना था। मेहमद नदी पार करके फौज को वलाहिया ले जाने की तैयारी कर रहा था। इस बीच उसने अपनी सौतेली माँ को बूढ़ा भेजा था, ताकि हंगरी के किंग मथायस कॉर्विनस की असली मंशा जानी जा सके, जो आने वाली जंग में व्लाड ड्रैकुला के साथ हो गया था। मेहमद अपनी सौतेली माँ की काफी इज्जत करता था और उसने उन्हें एक राजदूत का काम सौंपा था, क्योंकि हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि मारा ब्रैंकोविच एक शाही खानदान की महिला थी। वो दरबार में कभी भी दूसरे दर्जे की महिला की तरह नहीं रही। इसके उलट वो राजनीति को बहुत गहराई से समझती थी। वलाहिया के हमले में अब बहुत कम वक्त था। मेहमद और उसकी फौज जून 1462 में बहुत ही प्राचीन निकोपोलिस बंदरगाह पहुंची। ऑटोमन राजधानी महल के गलियारों में व्लाड ड्रैकुला का नाम गूंज रहा था, क्योंकि उसके जासूसों और कातिलों की अफवाहें शाही हरम तक जा पहुंची थी। ये बिल्कुल मुमकिन था कि जब व्लाड ऑटोमन महल में था, तब से महल में उसके जासूस मौजूद थे। ये नहीं भूलना चाहिए कि ऑटोमन महल में सिर्फ
ऑटोमन्स ही नहीं आते थे या तुर्क नहीं थे, वहाँ पूरी हुकूमत से काम करने लोग आते थे, बल्कि हुकूमत से बाहर के लोग भी आते थे। जब सत्ता होती है तो लोग उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसी औरतें थीं जिन्हें सजाए मौत दी गई थी क्योंकि वो हरम में जासूसी कर रही थी। उत्तर में करीब 600 किलोमीटर दूर डैन्यूब के वलाहियन किनारे पर व्लाड ड्रैकुला अपनी फौज को ऑटोमन हमले के लिए तैयार कर रहा था। दोनों बेटों को छोड़ दिया गया था। व्लाड द सेकंड ने उनको पूरी तरह से भुला दिया। इसका व्लाड ड्रैकुला पर ये असर पड़ा कि उसने किसी पर भी भरोसा करना छोड़ दिया। ऑटोमन्स ने बेटे व्लाड और उसके भाई राडू को नहीं मारा क्योंकि उन्हें मालूम था कि वो ज्यादा काम आएंगे अगर जिंदा रहे। अगर ऑटोमन्स किसी और को गद्दी पर बिठाना चाहते थे तो ये लड़के मौजूद थे उनके सामने, फिर मारना क्यों? वो बहुत बेरहम लोग थे और बहुत वक्त से ऐसा सियासी खेल खेल रहे थे। महमूद पाशा जान निसारी की टोली से था और महमद को उस पर जबरदस्त भरोसा था। वो एक कामयाब सिपह सालार था। महमूद पाशा में फौज को संभालने और लड़ाई का इंतजाम देखने की जबरदस्त काबिलियत थी। 4 जून 1462 को महमद ने वलाहिया पर हमले की शुरुआत कर दी। पहली ऑटोमन नावें डैन्यूब के वलाहियन किनारे के लिए निकली। उन्हें पता नहीं था कि अंधेरे के पार उनका सामना किससे होगा। डैन्यूब को पार करना उतना ही मुश्किल था जैसे ओमाहा बीच को पार करना। पैदल सिपाहियों को लेकर 17 बाजिज निकले और उन्होंने किनारे पर अपना डेरा डाला। वो अपने साथ हल्के हथियार भी लाए थे। यहाँ हर सिपाही की अपनी जिम्मेदारी थी डटे रहने की। ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं थी, ये बाकायदा एक सोचा समझा गया हमला था। एक दुश्मन को उकसाया जाए जो अपने इलाके में फायदे में ही है। बचाव का उसका मोर्चा तगड़ा है। और इतना ही नहीं, महमद के पास शानदार तोपखाना था। उस वक्त के हिसाब से उसके पास बहुत सारे नए हथियार थे, नई साइंस थी। महमद वॉर इंजीनियरिंग के मामले में भी एक जीनियस था और ये दिखता था। महमद के जाबाज फौजी छिपकर आगे बढ़ रहे थे और वलाहिया का किनारा उनके सामने था। हमला!